डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मैथ टीचर मसूद मुबशर। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3, जैसा कि आप स्टूडेंट जानते हैं क्लास 9th की जो पीटीपी की न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शन, उस पूरे चैप्टर की कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल के ऊपर आप देख चुके हैं। आज की वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज को बाकायदा स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज थोड़ी सी लंबी भी है, तो आपने गौर से ये सारे टॉपिक जो कॉन्सेप्ट समझने हैं ताकि आपको ये वाला जो चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आ सके। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट दी गई है उसके नीचे जो है वो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, आप इन 4 में से जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने टिक करना है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, सारी वीडियोस आपने अच्छे तरीके से सीखी हैं, फिर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट, सेट बिल्डर के बारे में पढ़ा है हमने, ठीक है। सेट बिल्डर में हम इस तरह लिखते हैं, तो इस सेट की जो सेट लिखा हुआ है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में से कौन सी ऑप्शन ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा 1, इधर लिखा 1/3, 1/5, 1/7 एंड सो ऑन। सबसे पहले देखें इधर 3 है, 3 के बाद 2 का इजाफा किया तो 5, 5 में 2 का इजाफा किया तो 7, ठीक हो गया। फ्रैक्शन में तो हम इसके नीचे भी फ्रैक्शन लगा सकते हैं, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं, 1 के नीचे 1 लगा लें। तो देखिए 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7, 2 का इजाफा हो रहा है, तो ये फ्रैक्शन में है। तो सबसे पहले देखें आपको ऑप्शन दी गई हैं, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इसकी वो ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे ठीक है। ये देखें 1 तो ऊपर है ही है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, डिवाइड बाय 2n+1, 2n+1। अब n की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, 2 0 0, तो ये 0 हो जाएगा, 1/1 आ जाएगा, ये 1/1 आ गया। फिर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 1 2, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, इधर 2 2 2 4 और 4 + 1 5 हो जाएगा। ऐसे 1 2 3 वैल्यू पुट करते जाएंगे 2n+1 में, तो ये आपके पास वैल्यूज आती जाएंगी। n बिलोंग टू w, n जो है ये जो नीचे n है इसका ताल्लुक w से मुराद है होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन चलते जा रहे हैं। तो होल नंबर 0 से शुरू करेंगे, 0 की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो ये आपके पास आंसर आता जाएगा। ये तो फ्रैक्शन में है ही नहीं है, ये तो आएगा नहीं, ये सिर्फ खाली 1/n है, ये 1/n+1 है। तो इसमें भी वैल्यू n की वैल्यू 0 पुट करें तो 1 आ जाएगा, n में 1 पुट करेंगे तो 1+1 2 हो जाएगा, 2 तो इधर है ही नहीं है, तो ये वाली वैल्यूज इस तरह आ ही नहीं सकती। तो खाली n जो रखेंगे 0 1 2 3, तो 0 1 2 3 होगा, ये 1 3, ये 2 2 का फ़र्क है, 2 2 का फ़र्क है, इसलिए ये 2n जो है ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पे ठीक होगी, बी ऑप्शन होगी। नंबर 2 पे है, इफ़ ए इज इक्वल टू खाली सेट, अगर ए खाली सेट हो देन पावर सेट ऑफ ए, यानी कोई भी सेट खाली सेट हो उसका जो पावर सेट होता है वो जो है वो खाली सेट ही होता है। तो खाली सेट लिखने का ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, लेकिन पावर सेट को जब भी लिखते हैं तो वो खाली सेट लिखा, बाहर आपने 2 ब्रैकेट और लगानी होती हैं, तो ये आपका लिखने का बेहतरीन तरीका है। ये सी ऑप्शन यहाँ पे आपकी ठीक होगी। नेक्स्ट है नंबर 3 पे, इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 3 4 5, देन u माइनस a इंटरसेक्शन b क्या होगा। सबसे पहले a इंटरसेक्शन b देखते हैं, a और b में क्या कॉमन है, a और b में 3 कॉमन है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, दोनों में 3 है, तो a इंटरसेक्शन b का आंसर आएगा 3। इसको u में से माइनस करना है तो यूनिवर्सल सेट में से 3 निकाल दें, बाकी जो होगा वो हमारा जवाब होगा। तो 1 2 4 5 ये वाला जो ऑप्शन है ये ठीक है, जिसमें 3 नहीं है, तो ए ऑप्शन इस पार्ट की ठीक होगी। नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास है, इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट वो वाले सेट होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है। जैसे ए और बी ये दोनों ओवरलैपिंग सेट है क्योंकि इस दोनों में 3 कॉमन है। जब दोनों में 3 कॉमन है तो ये ओवरलैपिंग सेट है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस बी कितने होंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे। तो इन दोनों का देखें a माइनस बी निकालें, ये ओवरलैपिंग सेट है, a माइनस बी निकालें तो देखें 3 4 5, 3 इधर भी है, 3 इधर कट जाएगा तो 1 2 आएगा, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 2 आएंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा हमारे पास ये जो डी ऑप्शन वाला कैसे बनेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यानी सेट ए में जो एलिमेंट है कितने हैं 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट आ रहे थे, यहाँ पे इस एग्जांपल को लें तो एक ही आ रहा था, एक एलिमेंट माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट
3 है, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो a माइनस बी में हमारे पास जो आंसर आएगा 2 आएगा। इस एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो डी ऑप्शन है इस फार्मूले के लिए, यानी इस फार्मूले के लिए ये वाली ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। उम्मीद आपको समझ आई होगी। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट हो बी का एंड बी माइनस ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी जब बी माइनस ए करे तो ज़ीरो के बराबर ना हो, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए में क्या होगा। तो वो हमारे पास इसी फार्मूले को देखें तो ये फार्मूला हमारे पास बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। यही फार्मूला जो है वो इसी से निकल के ये ऑप्शन इसकी ठीक होगी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए आ जाएंगे। ये हो गया जी। उसके बाद है इफ़ n इज इक्वल टू ए यूनियन बी, यानी सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 30, नंबर ऑफ एलिमेंट बी 35, देन नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। अब ये मैंने पेज 49 लिखा हुआ है। पेज 49 के ऊपर ये वाला जो फार्मूला है वो मौजूद है। ये वाला फार्मूला इंक्लूजन एक्सक्लूजन मेथड के साथ होगा। पेज 49 के ऊपर ये वाला फार्मूला मौजूद है। तो ये मैं आपको प्रॉपरली जो है वो फाइंड करके भी दे देता हूँ। ये फार्मूला जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। इस फार्मूले के ज़रिए हमने फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है वो 50 है, यहाँ पे लिख लें 50। नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए 30 है, इधर नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है वो सेट बी में 35 है। ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये हो जाएगा 50, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 65 माइनस ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ़ एलिमेंट। अच्छा जी, ये जो है 50 माइनस 65 हो जाएगा, ये प्लस इधर माइनस हो जाएगा, माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, माइनस इधर कट जाएगा, इधर आएगा माइनस 15, ठीक है। ये इससे कटेगा, नीचे अगले स्टेप में काट लेते हैं, ये कट जाएगा। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास क्या आएंगे 15, ठीक है। ये 15 आएंगे, ये इस फार्मूले के ज़रिए आएंगे। तो ये हम जो है वो देखें तो 15 इधर आंसर में जो है मौजूद है, ये 15 मौजूद है। तो इसकी जो है वो बी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। अब नेक्स्ट है इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज़ इक्वल टू एक्स वाई जी, ठीक है। ये हमारे पास ए और बी सेट हैं। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी ए एंड बी की, ए क्रॉस बी, ठीक है। ये होता है ए क्रॉस बी। इसके नंबर ऑफ़ जो एलिमेंट बनेंगे वो कितने बनेंगे, ये होता है इधर कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट है 4, इधर कितने हैं 3, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 12, 4 3 ज़ा 12। तो आपका जो आंसर आएगा वो बी ये वाला आएगा, 12 आएगा, ठीक हो गया। ये भी हो गया। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 देन द वैल्यू ऑफ एफ इंटू ए प्लस 1, ठीक है, इज़ इक्वल टू, यानी x की वैल्यू a प्लस 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है। इसको भी हमें जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। इसको भी मैं आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ। ये क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अगर देखें f ऑफ a प्लस 1 निकालना है तो x की जगह a प्लस 1 का स्केयर माइनस 3 इंटू ए प्लस 1 प्लस 2, यह आ जाएगा फार्मूला ए स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1 ही होगा प्लस 2a, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये फार्मूला आ गया। माइनस 3a और माइनस 3 अंदर सॉरी माइनस 3a और खाली 3 आएगा, ठीक है, प्लस 2, ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस 2a माइनस 3a, ये आपके पास आ जाएगा माइनस a, ये प्लस 1 और ये प्लस 2, ये 3 हो जाएगा और ये माइनस 3 और इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 और माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो ए स्केयर माइनस ए आपके पास जो है वो आंसर आएगा इसका, और यही आंसर जो है वो हमारे पास मौजूद है डी ऑप्शन में, ठीक है। तो इसकी डी ऑप्शन ठीक होगी। नेक्स्ट हमारे पास है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 28 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ये भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 28, यानी यहाँ पे आप लिखेंगे 28, यह आ जाएगा 3x प्लस 1। तो 28 माइनस ये 1 हो जाएगा 3x, यह आ जाएगा 27 इज इक्वल टू 3x
x की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9, तो 9 हमारा जो है वो आंसर होगा, ये 9 दिया हुआ है ए ऑप्शन में। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है उसकी जानब चलते हैं, 10वां MCQs। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू ए बी, टू नॉन एम्प्टी सेट हैं, देन फंक्शन a टू b ए फंक्शन डिफाइंड एज, ये फंक्शन लिखा हुआ है 1a 2b 3b, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो बन रहा है। तो बहुत ही आसान है, अगर आप ये देखें 1a 2b 3b, तो ये मैंने फंक्शन बना भी दिया आपको ताकि समझ आ जाए, ये a ये b, 1a 2b 3b, ठीक है। अब देखें यहाँ पे तो कोई भी एलिमेंट नहीं खाली होना चाहिए, जो कि नहीं है, ये तो फंक्शन तो है। अब इधर देखें, इधर भी कोई एलिमेंट खाली नहीं है, इधर भी कोई एलिमेंट खाली नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। कौन सा फंक्शन कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास जो बी ऑप्शन है इसकी, एफ इज़ ए सर्जेक्टिव फंक्शन, ये हमारी ऑप्शन हमारे पास ठीक होगी। तो यहाँ पे फिर आपके MCQs जो है वो मुकम्मल हो गए हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। आपको नीचे 8 पार्ट दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, इन 8 के 8 पार्ट को आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। राइट ईच ऑफ द सेट इन टेबुलर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, आपने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म जो है ये वाली फॉर्म होती है, ये जैसा ये लिखा हुआ है, ये आपके पास टेबुलर फॉर्म है। तो ये आपके पास क्वेश्चन बहुत आसान सा है, आइए इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। पहला पार्ट है x सच दैट x बिलोंग टू 2n एंड n जो है वो बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। x सच दैट x बिलोंग टू 2n एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो ये जो n है इसकी वैल्यू नेचुरल नंबर से होगी, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 से शुरू होता है, 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 एंड 2 4 8 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो ये इसकी जो है वो टेबुलर फॉर्म बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है x सच दैट x इज इक्वल टू 2m प्लस 1 एंड m बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये वाला जो m है इसका ताल्लुक नेचुरल नंबर से है, तो 2 m की जगह 1 लिखा प्लस 1, फिर 2 m की जगह 2 लिखा प्लस 1, फिर m की जगह 3 लिखा, इस तरह नंबर लिखते जाएंगे। तो 2 1 2 2 प्लस 1 3, 2 2 4 4 प्लस 1 5, 3 2 6 6 प्लस 1 7 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, सो ऑन लिखते जाएं, बस यही इसका जो है वो आंसर होगा। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, x सच दैट x बिलोंग टू 11n से है एंड n बिलोंग टू w। जो ये वाला n है इसका ताल्लुक w से है, w होल नंबर होते हैं, एंड कंडीशन लगा दी है कि ये वाला जो n है लेस देन 11 होना चाहिए, लेस देन 11 से मुराद है 10 तक हो। तो मैंने 11 के साथ 0 1 2 3 एंड सो ऑन, 11 के साथ आखिर पे 10 भी वैल्यू डाल दी है, 11 नहीं इसमें आएगा, जस्ट 10 तक आपने लिखना है, 10 की वैल्यू डाल दी है। तो 11 0 0, 11 1 11, 11 2 22, 11 3 33, 11 4 44, 11 5 55, सो ऑन चलता जाएगा, और 11 10 110 जो है वो यहाँ तक इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, x सच दैट x बिलोंग टू e से मुराद होता है इवन नंबर, एंड क्या है, x ग्रेटर देन 0 हो, इवन नंबर जो हैं वो 4 से बड़े हों और 6 से छोटे हों। तो 4 5 6, 4 से बड़े हों 5 से 6 से छोटे हों, तो उसके दरमियान नंबर ये 5 आता है, तो 5 जो है वो इवन नंबर है ही नहीं है। जब वो इवन नंबर नहीं है तो आपने खाली सेट लिखना है, चाहे इस तरह लिख लें चाहे आप इस तरह लिख लें, दोनों तरीके जो हैं वो ठीक हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में कह रहा है x सच दैट x बिलोंग टू o से मुराद होता है ऑड नंबर, एंड ऑड नंबर की कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन r इक्वल टू 5 एंड x लेस देन 7। तो 5 6 7, ये देखें तो 5 इसमें शामिल है, 5 से बड़े और 5 भी, और 7 से छोटे, 7 तो आएगा नहीं। उसके बाद 6 है, 6 जो है वो ऑड नंबर है ही नहीं है, तो एक 5 ही इवन नंबर आता है, वो आपका इधर आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, x सच दैट x बिलोंग टू q से मुराद होता है रैशनल नंबर, q से मुराद है रैशनल नंबर, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो रैशनल नंबर x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये हमने लिख लिया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है।
ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो √2 आ जाएगी। अब जो √2 आया वो हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर तो है ही नहीं है, √2 इज़ इरेशनल नंबर। तो हमने क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर लिखने हैं, तो रैशनल नंबर तो हमारे पास आई कोई नहीं, तो ये भी आपके पास जो है वो खाली सेट आंसर में आएगा। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 7 में। x सच दैट x बिलोंग टू q, x का तल्लक रैशनल नंबर से, एंड x इज इक्वल टू -x, तो x इज इक्वल टू x -x, तो q से मुराद है रैशनल नंबर, कोई भी नंबर ले लें। 3 इज इक्वल टू -3, 1/9 इज इक्वल टू -1/9, ये तो आपस में होते ही नहीं है। 3 -3 के बराबर नहीं हो सकता, 1/9 -1/9 के बराबर नहीं हो सकता। हाँ, 0 जो है वो -0 के बराबर हो सकता है, क्योंकि 0 के साथ कोई भी साइन नहीं लगता, ये भी प्लस ही हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, तो एक ही एलिमेंट आएगा यहाँ पे जो 0 होगा, ठीक है, 0 वाहिद एलिमेंट इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8 है। x सच दैट x बिलोंग टू r से मुराद है रियल नंबर, एंड रियल नंबर जो है वो वाले ना हो जो इरेशनल नंबर हैं, ठीक है। रियल नंबर में, ठीक है, जितने भी रियल नंबर हैं इसमें इरेशनल नंबर भी आते हैं, और सॉरी ये रैशनल है, ये इरेशनल है, रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। जब इरेशनल नंबर निकाल देंगे तो बाकी हमारे पास वही नंबर बचेंगे जो रैशनल होंगे, तो q जो है वो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे फिर आपके जो पहले 2 क्वेश्चन है वो मुकम्मल हो गए हैं। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।